हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोडक्ट कोड्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। क्या इसके बिना हम ऑनलाइन में सेलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हम इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरा नाम है आलोक वसानी। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट कोड किसी भी प्रोडक्ट के यूनिक आइडेंटिफायर को हम बोलते हैं, जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट को ट्रैक या मैनेज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप किसी भी मॉल या सुपर स्टोर में जाते हैं तो वहाँ कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, तो जब आप बिलिंग काउंटर में जाते हैं तो वहाँ शॉपकीपर एक प्रोडक्ट में स्कैन कर रहा होता है बार कोड। तो उस बार कोड को ही हम प्रोडक्ट कोड बोलते हैं, जिसकी मदद से शॉपकीपर उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर पाता है, उसका कितना स्टॉक बचा है, उसका क्या प्राइस है, और बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके बारे में उसको समझ में आ जाती है। तो एक एक करके उसको प्रोडक्ट के बारे में याद नहीं करना पड़ता। उस कोड के कारण कंप्यूटर में सब चीज़ें फीड रहती हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये बॉर्नवीटा का 200 ग्राम का बॉक्स है, जिसमें एक बार कोड डला हुआ है, एक कोड डला हुआ है। इसी को हम प्रोडक्ट कोड बोलते हैं, जिसको हम GTIN के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 200 ग्राम के, 400 ग्राम, 800 ग्राम के बॉक्स में सब में सेम हो। ये सिर्फ बॉर्नवीटा के 200 ग्राम के बॉक्स में ही होगा। 400 ग्राम के बॉक्स में बॉर्नवीटा के अलग कोड होगा। तो ये इनके काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, UPC, AAN, ISBN, काफ़ी सारे प्रकार के कोड होते हैं। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमको ई-कॉमर्स में इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अमेजॉन के पोर्टल में। तो जैसा कि मैं यहाँ अमेजॉन के पैनल में एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक मैं फ्लावर पॉट ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ में से ये काफ़ी सारी डिटेल मांग रहा है। तो यहाँ लिखा है एक्सटर्नल प्रोडक्ट ID। तो ये हमको यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट ID प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि प्रोडक्ट में कोड डला होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखा है कि UPC, AAN, GTIN, ASIN, कोई भी प्रोडक्ट ID हमको यहाँ पे देनी पड़ती है। और अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे GTN एग्जेम्प्ट है, तो हमको GTN एग्जेम्पन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बिना हम प्रोडक्ट ID के लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। उसके बारे में आने वाली वीडियो में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे GTIN के बारे में। GTIN क्या होता है? तो GTIN का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। ये अक्रॉस द वर्ल्ड आपको सप्लाई चेन में काम आता है। अगर आप ई-कॉमर्स में या तो आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये आप GTIN नंबर का यूज करते हो। ये सभी प्रोडक्ट के यूनिक होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक यूनिक नंबर होते हैं। इसको आप GS1 की वेबसाइट से जाके परचेस कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, जैसे UPC, AAN, ISBN, इनके बारे में आगे बताऊंगा मैं, और इनको कैसे परचेस करते हैं मैं इसको भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के देख पा रहे हो, ये कोड जो डला है ये एक GTIN नंबर का है। तो अब हम आगे आ जाते हैं, UPC और AAN के बारे में समझते हैं। तो UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को हम बोलते हैं। तो ये भी एक यूनिक प्रोडक्ट कोड होते हैं, जो कि US में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये भी स्टैंडर्ड होते हैं। एक होता है EAN नंबर, जिसको हम यूरोपियन आर्टिकल नंबर बोलते हैं। ये यूरोप साइड में ज़्यादा यूज किए जाते हैं, बट अक्रॉस द वर्ल्ड हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक होता है ISBN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ये ज़्यादातर बुक्स, किताबों वगैरह में यूज किए जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको परचेज कैसे कर सकते हैं। तो अक्रॉस द वर्ल्ड किसी को भी ये सब प्रोडक्ट कोड परचेज करने हैं, तो सब GS1 की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। तो GS1 की वेबसाइट में हम आ जाएंगे। ये जो पहली वेबसाइट है GS1.org, हम इसमें आएंगे। तो वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा हो गेट योर बार कोड। तो यहाँ पे आना है आपको, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आपको कहाँ के लिए चाहिए। इंडिया के लिए चाहिए, फिर यहाँ गेट अ बार कोड GTN आप क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ आप पहले फ़ीस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमको देखना है पहले हमारा टर्नओवर कितना है। तो हमारा अभी स्टार्टिंग में टर्नओवर मैं डाल रहा हूँ कि अप टू 5 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोडक्ट के बता रहा हूँ कि हमको कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं, हमको कितने बारकोड चाहिए। तो मैं 1 से 100 लिख देता हूँ। और यहाँ पे कितने साल के लिए चाहिए हमको ये बताना पड़ता है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ 1 साल के लिए, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 46 या 70 का अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप आके डिटेल भर के आप रजिस्टर कर सकते हो GTIN वेबसाइट में, और GTIN कोड अपना ले सकते हो प्रोडक्ट के लिए। तो इस वेबसाइट से हम GTIN वगैरह, EAN नंबर, UPC कोड नंबर हम परचेस कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में जब आप न्यू सेलर है, तो अगर आप GTN एग्जाम कैटेगरी में हो, तो अमेजॉन आपको परमिशन देता है कि GTN एग्जाम्पन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अपने ब्रांड नेम से, और किसी भी जेनरिक ब्रांड नेम से भी आप GTN एग्जाम्पन को अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप इन प्रोडक्ट कोड के बिना भी प्रोडक्ट अपना लिस्ट कर सकते हो। अब वो अपनी तरफ से एक ASI नंबर प्रोवाइड करता है अमेजॉन। तो आपको इतने अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ASI नंबर के बारे में। अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर,
ये क्या होता है। तो अमेजॉन सभी प्रोडक्ट को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, आईडी कोड, जिससे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो सेव करके रखता है। तो उसको हम ASIN नंबर के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम amazon.in में आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्रोडक्ट खोल के रखा है। तो यहाँ टॉप में आपको ये लिंक में ये कोड दिख रहा है। तो ये प्रोडक्ट का ASIN नंबर होता है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे से भी देख सकते हो प्रोडक्ट में। यहाँ पे आप देखो ASIN नंबर लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट का ASIN नंबर होता है। तो आप इसको कॉपी करके इस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो अमेजॉन में। और अगर आपको इससे डुप्लीकेट प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो आप सिंपली आपको अमेजॉन में आना है, ऐड अ प्रोडक्ट में, और यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट आईडी में जाके ये ASIN कॉपी करके पेस्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में दिखने लग गया, और यहाँ पे आप एक न्यू सेलर बन के आप अपना रेट डाल के सेम प्रोडक्ट बेच सकते हो, अगर आपके पास सेम ब्रांड का प्रोडक्ट है या तो जेनरिक प्रोडक्ट है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा कि आप ASIN कॉपिंग करके मैपिंग कैसे करते हो, इसको हम मैपिंग बोलते हैं। तो ASIN हमने जाना कि अमेजॉन एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है किसी प्रोडक्ट के लिए अमेजॉन में। तो वैसे ही एक होता है FSN, फ्लिपकार्ट सेलर नंबर। तो फ्लिपकार्ट अपने पोर्टल में एक आईडी प्रोवाइड करता है जिसको हम FSN बोलते हैं। वो प्रोडक्ट की यूनिक आईडी होती है जिससे उस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन फ्लिपकार्ट रखता है अपने पास। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं SKU के बारे में। SKU क्या होते हैं? तो SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट को बोलते हैं। तो जनरली SKU सेलर डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे किसी भी कोड से अगर हमको कोई भी ऑर्डर आता है तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस प्रोडक्ट को उठाने में, वो प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है, कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। तो जैसे आप बहुत सारी टी-शर्ट बेच रहे हो या तो शर्ट बेच रहे हो, तो आपको नहीं पता चल रहा उस कोड से कि वो शर्ट का ऑर्डर है कि टी-शर्ट का ऑर्डर है कि ब्लू कलर का कि M साइज का। तो हम एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक SKU बनाते हैं। तो इसको आप कैसे भी बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम दो टी-शर्ट देख पा रहे हैं, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की है। तो अगर ये शर्ट भी होगी तो हम दोनों टी-शर्ट से अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आगे हमने लिख दिया TS, मतलब टी-शर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। आगे लिखा BLM, मतलब ब्लू कलर की M साइज की, और उसका नंबर हमने लिख दिया ब्रांड सीरीज का। ऐसे ही इसमें टी-शर्ट RD मतलब रेड, L मतलब लॉन्ग साइज, और ये इसका ब्रांड सीरीज का नंबर लिख दिया हमने। तो ऐसे हम किसी भी चीज़ का SKU बना सकते हैं। जैसे तो एग्जाम्पल के लिए किसी भी मोबाइल शॉप में अगर किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है कस्टमर से, तो वो शॉपकीपर कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो SKU शॉपकीपर ने बनाया AP8 BK128। इसका मतलब क्या, एप्पल ब्रांड का iPhone 8 P8 ब्लैक कलर में 128 GB का। तो इस प्रोडक्ट कोड से वो शॉपकीपर या सेलर समझ जाएगा किस ब्रांड नेम का कौन से फ़ोन का ऑर्डर है, कौन से कलर का ऑर्डर है, कितने GB का ऑर्डर है। तो आप अपने हिसाब से कैसे भी SKU बना सकते हैं अगर आप सेलिंग कर रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे FNSKU के बारे में, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट अमेजॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजते हैं या तो फ्लिपकार्ट के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजते हैं, तो वो अपना एक यूनिक कोड बना के देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको भी स्टॉक मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो सामने से आपको, जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोसेस करते हो FBA में फुलफिलमेंट सेंटर के लिए कि आप वहाँ से सेलिंग करना चाहते हो 1 डे 2 डे डिलीवरी करने के लिए, तो वो अपने तरफ से FNSKU प्रोवाइड करते हैं। तो आपको वो कोड प्रोडक्ट में स्टिक करके भेजने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप वो प्रोडक्ट अमेजॉन के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजते हो तो वहाँ काफ़ी सारे स्टॉक पड़ा होता है। तो वो जब आपका ऑर्डर आता है तो उस कोड से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, और वहाँ से वो उठा के वो उसको कस्टमर तक प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना SKU और FNSKU के बारे में। तो अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे HSN कोड के बारे में। तो HSN कोड, अगर आपने GST नंबर लिया है तो ज़रूर आप इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो HSN कोड 6 to 8 डिजिट के कोड होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गुड्स को क्लासीफाई करने के लिए बनाए गए हैं। तो वहाँ आप जाके देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ रहा है, उसमें कितना टैक्स लगेगा, और उस कोड के थ्रू आप देख सकते हो कि उसमें आप टैक्स कितना आपको पे करना है। और जब आप GST भरते हो तो तब भी आपको HSN कोड काम आते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ डायरेक्ट आप गूगल में आकर सर्च कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को, और उसका आप देख सकते हो कितना, उस HSN से आप जान सकते हो कि कितना उस पर टैक्स लग रहा है। तो आप फ्लावर पॉट के बारे में देखते हैं।
तो यहाँ फ्लावर पॉट का HSN कोड दिखा रहा है और इस HSN कोड से हम देख सकते हैं कि कितना टैक्स लगेगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे GST रेट दिखा रहा है, 5% का टैक्स यहाँ पे दिखा रहा है GST। तो अब HSN कोड से आप देख सकते हो GST में उस प्रोडक्ट का कितना टैक्स लगेगा। आप जब GST भरोगे तो वो HSN कोड आपको काम आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने UPC, GTN इन सभी प्रोडक्ट कोड्स के बारे में जाना और हमने देखा हम इसको कहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम GTN एग्जम्पशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।